क्या आपके बच्चे में अचानक से वजन बढ़ रहा है, थकान महसूस हो रही है या फिर वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह थायराइड के डिसऑर्डर्स के कारण हो सकता है? आज मैं आपको आदित्य की कहानी सुनाऊंगा जो 10 साल का बच्चा है और पिछले कुछ महीने से वजन बढ़ने, थकान और चिड़चिड़ापन की समस्याओं से जूझ रहा था। डॉक्टर ने उसे हाइपोथायरायडिज्म नामक बीमारी का शिकार पाया। इस वीडियो में मैं आपको थायराइड की बीमारियां, इसकी जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप समय पर थायराइड बीमारी की पहचान कर सकते हैं और अपने बच्चे को इससे किस तरह से बचा सकते हैं। आदित्य की माँ उसको मेरे पास लाई और बोली कि आदित्य का वजन लगातार बढ़ रहा है और हमेशा थका थका सा महसूस करता है। पहले वह बहुत एक्टिव था लेकिन अब बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। वह खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेता और स्कूल में भी उसका ध्यान नहीं लग पा रहा है। अमन के जो ये सामान्य लक्षण है उनमें ध्यान से देखें तो नंबर 1 लक्षण है वजन बढ़ना, थकान और आलस्य, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स, बालों का झड़ना और सूखी त्वचा। आदित्य के लक्षण को देखते हुए मैंने थायराइड डिसऑर्डर्स का संदेह बताया और निम्नलिखित टेस्ट करवाने की सलाह दी। जैसे पहला टेस्ट है सीरम TSH यानी सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक ब्लड टेस्ट है। यह टेस्ट थायराइड की कार्यप्रणाली को नापने के लिए किया जाता है। आदित्य का जो TSH है उसका स्तर काफी बढ़ा हुआ था, जिसे हम हाइपोथायरायडिज्म भी कह सकते हैं। दूसरा टेस्ट है फ्री T4 टेस्ट। जो फ्री T4 टेस्ट की कमी आदित्य के शरीर में पाई गई, जिससे उसका थायराइड पर्याप्त हार्मोन नहीं बना पा रहा था। नंबर 3 है एंटीबॉडी टेस्ट या NT-TPO टेस्ट। इस टेस्ट को जांचने के पता किया गया कि आदित्य में ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज तो नहीं है, लेकिन यह टेस्ट नेगेटिव था। आदित्य के माता पिता को इन टेस्ट के परिणामों को समझाया गया और बताया गया कि यह बीमारी पर समय पर इलाज ना कराने से यह गंभीर हो सकती है। जो थायराइड डिसऑर्डर्स या थायराइड डिजीजेस है, उनके इलाज में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनमें नंबर 1 है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आदित्य को थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करने के लिए लीवोथायरोनिन नाम की दवाई दी गई, जो उसके शरीर में थायराइड के हार्मोन्स की कमी को पूरा करती है। दूसरा, नियमित निगरानी रखना बहुत जरूरी है। इलाज शुरू करने के बाद आदित्य का TSH और T4 का स्तर भी नियमित रूप से जांचा गया ताकि हार्मोन की सही मात्रा का पता चलता रहे। नंबर 3 है लाइफस्टाइल चेंजेस यानी जिंदगी में बदलाव। आदित्य को एक हेल्दी आहार और नियमित व्यायाम की या एक्सरसाइज की सलाह दी गई ताकि वजन नियंत्रित किया जा सके और उसको नियंत्रण में रखा जा सके। आदित्य को इलाज के कुछ महीनों बाद काफी सुधार महसूस हुआ, उसकी ऊर्जा या एनर्जी लेवल बढ़ गया। अब वह फिर से स्कूल में सक्रिय रूप से भाग लेता है और पहले की तरह खेल कूद में काफी रुचि दिखाता है। थायराइड डिजीज की जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायराइड डिजीज हो सकती हैं। जैसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है वो है हृदय की समस्याएं या कार्डियक इश्यूज। हाइपोथायरायडिज्म के कारण हृदय की जो धड़कन है या हार्ट बीट जो है वह काफी धीमी हो जाती है और यह लंबे समय तक आंतरिक रहने से हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। नंबर 2 है मेंटल डिसऑर्डर्स या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं।
अब हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से डिप्रेशन, चिंता और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। नंबर 3 है बढ़ता हुआ वजन या एक्सेसिव आउट ऑफ प्रोपोर्शन वेट गेन। अगर थायराइड की समस्या ठीक से नियंत्रित ना की गई तो वजन का अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, जो अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। अब चौथा जो कारण है वह है जो बच्चे का विकास है या उसका ग्रोथ है, उसमें कई इश्यूज आते हैं। बच्चों में अगर थायराइड ग्लैंड का इलाज सही से ना किया जाए तो विकास धीमा हो सकता है, खासकर मानसिक विकास और शारीरिक विकास। अगर समय पर इलाज ना हो तो कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो सकते हैं, जो उसके सामान्य विकास और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। किसी प्रकार आप थायराइड की बीमारी से जटिलताओं से बच सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ सलाह देता हूं। अगर बच्चे को थकान, वजन बढ़ना और मूड स्विंग्स महसूस हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर थायराइड का टेस्ट कराएं। दूसरा, TSH और T4 जैसे टेस्ट करवाकर थायराइड ग्लैंड की समस्या को जल्दी पहचान सकते हैं। तीसरा, थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट और नियमित जांच से जीवन सुधर सकता है। और चौथा, स्वास्थ्य आहार और व्यायाम से बच्चे का वजन और ऊर्जा का स्तर बनाए रख सकते हैं। आदित्य की तरह आप भी इसे जल्दी पहचान कर इलाज करवाएंगे तो आप भी इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने बच्चे के जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे। धन्यवाद।